वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने ज़माने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में है कि केंद्र सरकार ने करीब 35 साल बाद एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े सिक्के की तलाश शुरू कर दी है। सिक्के को मुंबई से लंदन भेजा गया। सिक्के की कीमत लगी पूरे 7 लाख रुपए। नहीं, ऐसे ही और सिक्के की नीलामी 6,60,000 रुपए में हुई। ये फिर अरबों खरबों का है, तो वो जो अरबों की चीज है वो आप अपने मंदिर में रखें। यहाँ पे बात करते हैं पिकॉक वाली गड्डी। पीकॉक वाली, हाँ जी, इसका बहुत फेमस है पिकॉक वाली गड्डी। ये रियल गड्डी में दोस्तों सिर्फ 2 ही मोड़ आते हैं, सिर्फ 2 ही मोड़, कोई 3 मोड़ 1 मोड़ कुछ भी नहीं आता है। हाँ जी, ये गड्डी आपको मिलने वाली है मात्र 6,000 रुपए में। 6,000 रुपए में, मात्र 6,000 रुपए ब्लैक बोर्ड। लेकिन कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, कंडीशन ऐसी फ्रेश होनी चाहिए, सीरियल वाइज। हाँ जी, ऐसी। ये देखिए दोस्तों, ये हाफ टाइगर का नोट, हाफ 2 रुपीज। 2 रुपीज। इसकी क्या रहती है वैल्यू? हाफ ये जो है इसकी गड्डी जो है मैं आज की डेट में 30,000 में 40,000 में ले लूंगा। अच्छा, 2 रुपए के नोट। हाँ जी, इस वाले की। हाँ, जाता हूँ क्रॉस के सिक्के देखिए, ये क्रॉस के सिक्के होते हैं, इंडियटों में छपे हुए हैं। ये 2004 का क्रॉस का सिक्का, ठीक है जी। 2004 का पहले भी बता, यही रेयर होता है, खाली ये रेयर होता है। 500 से 700 रुपए का होता है। ये सिक्का है क्रॉस का, इसे कहते हैं यूनिटी फॉर डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का सिक्का है ये। और ये 2004 का है, 1 रुपए का सिक्का है। ये 10 रुपए का सिक्का है, 2005 क्रॉस का सिक्का है। क्रॉस का। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 10 रुपए का सिक्का है, 2005 अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2021 का एकम का सिक्का ही रेयर है, अदरवाइज कोई सिक्का रेयर नहीं है। इसका वैल्यू तो इस टाइम मेरे जो हाथ में सिक्का है, वैल्यू 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का सिक्का देख लीजिए। 10 मोरू, नेपाल में 1 मोरू, 5 मोरू, 10 मोरू की फोटो भी लगी है इस पे। तो ये वैल्यूएबल होते हैं, मगर ये 10 मोरू है। ये जो अगर किसी के पास इस कंडीशन में मैं 500 रुपए में लूंगा, तो मेरा 10 रुपए। भारतीय गणराज्य के मौद्रिक इतिहास में कुछ सिक्के ऐसे हैं जो केवल विनिमय के माध्यम नहीं रहे, बल्कि एक बदलते हुए राष्ट्र की कहानी भी कहते हैं। 1988 से 1998 के बीच जारी किया गया स्टेनलेस स्टील का 10 पैसे का सिक्का, जिसे बोलचाल की भाषा में 10 पैसे भी कहा जाता था, इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह सिक्का, जो अब प्रचलन में नहीं है, भारत के आर्थिक विकास, औद्योगिक क्षमता और राष्ट्रीय पहचान के साथ गहरा संबंध रखता है। 10 पैसे का सिक्का अब सिर्फ यादों और संग्रहों तक सिमट गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे 30 जून 2011 को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया। कभी रोजमर्रा की खरीदारी का हिस्सा रहा यह सिक्का बढ़ती महंगाई और घटती क्रय शक्ति के चलते धीरे धीरे चलन से गायब हो गया। आज यह सिक्का हमारे आर्थिक इतिहास का एक अनमोल हिस्सा और संग्रहकर्ताओं के लिए एक कीमती धरोहर है। अब जरा इस सिक्के की बनावट पर नजर डालते हैं। यह छोटा सा सिक्का दिखने में साधारण है, लेकिन इसके नापतौल बड़े खास हैं। यह खास सिक्का स्टेनलेस स्टील से बना है, हल्का, मजबूत और टिकाऊ। यह गोल आकार का है और इसका व्यास 16 मिलीमीटर है, जिसका भार लगभग 2 ग्राम है, और इसकी मोटाई 1.51 मिलीमीटर है। इस सिक्के का डिजाइन है साफ सुथरा और सरल, बिना किसी ज्यादा सजावट के। छोटा सा सिक्का, लेकिन दिखने में सरल और क्लासिक डिजाइन के साथ। सिक्के के अग्रभाग ऑब्वर्स साइड पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ, लायन कैपिटल ऑफ अशोका दिखाई देता है। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होती है। सिक्के के किनारों पर ध्यान दें। बाएं तरफ हिंदी में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया अंकित है। एक दिलचस्प बात यह है कि 1988 के स्टेनलेस स्टील 10 पैसे के सिक्के पर पहले के एल्यूमिनियम सिक्कों में दिखने वाला पुष्प डिजाइन हटा दिया गया था, क्योंकि नई धातु स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम से कहीं ज्यादा कठोर धातु थी। उस पर इतने बारीक और जटिल डिजाइन बनाना आसान नहीं था, इसलिए डिजाइन को सरल और सादा रखा गया ताकि सिक्के का उत्पादन तेज और कुशल हो सके। सिक्के के पिछले भाग रिवर्स साइड पर ध्यान दें। सिक्के के केंद्र में बड़े अक्षरों में अंकित है 10, जो इस सिक्के का मूल्य बताता है। सिक्के के ऊपर देखें। बाएं तरफ हिंदी में पैसे और दाएं तरफ अंग्रेजी में पैसे लिखा है। मूल्य नीचे अंकित है सिक्के का वर्ष, और ठीक उसके नीचे छिपा है मिंट मार्क, जो बताता है कि यह सिक्का किस टकसाल में बना है। सिक्के भारत की 4 प्रमुख टकसालों मिंट्स में बनाए गए थे। एक नोएडा टकसाल, यहां बने सिक्कों के नीचे छोटा डॉट मिलता है। 2 मुंबई टकसाल, एक हीरे का निशान। 3 हैदराबाद टकसाल, इसके सिक्कों पर दिखता है एक 5 नुकीला तारा। 4 कोलकाता टकसाल, यहां बने सिक्कों के नीचे कोई निशान नहीं होता। एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1988 के कुछ सिक्कों पर आपको साल के नीचे एक खास
सी का निशान दिखाई देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि विदेश में बने सिक्के भी भारत में चलते हैं? उस समय देश में सिक्कों की इतनी ज्यादा मांग थी कि हमारे भारतीय टकसाल उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो सरकार ने फैसला किया कि वो विदेशों से सिक्के बनवाएगी। छोटा सा सी का निशान इस सिक्के को बाकी सबसे अलग बनाता है। यह सी कनाडा की रॉयल कैनेडियन मिंट का चिन्ह है। भारत और कनाडा ने मिलकर इस सिक्के को जन्म दिया था। इस सहयोग ने न सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ाई, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की ओर बढ़ते कदम का भी प्रतीक था। जरा सोचिए, अगर किसी सिक्के पर हिंदी में भारत की जगह गलती से मराठ लिखा मिले तो। जी हाँ, ऐसा हुआ था 1988-1989 में, और ये गलती हुई थी कोलकाता टकसाल से। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी अनोखी त्रुटि वाला सिक्का कलेक्टरों के लिए कितना रेयर और कीमती होगा? और यही छोटी सी त्रुटि आज इसे एकदम खास बना देती है। तो दोस्तों, आज भले ही यह सिक्का प्रचलन में नहीं है, लेकिन इसका महत्व खत्म नहीं हुआ है। यह सिक्का हमें उस दौर की याद दिलाता है जब छोटी सी राशि का भी बड़ा महत्व हुआ करता था। साथ ही यह भारत के आर्थिक बदलाव, औद्योगिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और बदलती सामाजिक परिस्थितियों का प्रतीक भी है। संग्रहकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के लिए यह अब केवल धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि बीते युग की गवाही देने वाला कीमती खजाना है। ये थी इस सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं। तो ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बेचारे सच में नोट व सिक्के बेचना चाहते हैं, लेकिन कहां पर बेचे, कैसे बेचे, घर बैठे कैसे बेचे, उन्हें पता नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको नोट व सिक्कों के बारे में मिल जाएगी, लेकिन वहां पर सही इंफॉर्मेशन किसी ने नहीं बताई। एक दो चैनल वाले सही बताते हैं, बाकी सारे पैसों का बोल रहे हैं, फीस लगेगा या फिर आरबीआई के नाम पर लेटर बनेगा, तो वो सारी चीजें फेक है। तो भाइयों, सही जगह कांटेक्ट करें। मैं कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे बेचना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो बता रहा हूं। एक व्यक्ति है जो 80 साल का है, उसके पास में करोड़ों रुपए का कॉइन कलेक्शन है। पहले आप ये वीडियो देखें। जो लोग बिलीव नहीं करते हैं वो लोग अब इस वीडियो को ध्यान से देखें। नई चीजें ट्राई करने का शौक होता है तो किसी को नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक होता है। शौक और जुनून के कई किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुशीनगर जिले के रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग की कहानी, जिन्होंने 13 वर्ष की आयु से ही विभिन्न देशों के रुपए और सिक्कों का संकलन करना शुरू कर दिया था। शौक और जुनून इतना चढ़ा कि 150 वर्षों के पुराने सिक्कों और रुपयों को इकट्ठा करने के बाद भी वे पुराने सिक्कों की तलाश में जुटे हुए हैं। कुशीनगर जिले के छोटे कस्बे कप्तानगंज नगर के रहने वाले जगदीश खेतान को उनके पिता की अलमारी में कुछ पुराने सिक्कों को देखकर ऐसा शौक जगा कि वह उनका जुनून बन गया। इसके बाद उन्होंने दुर्लभ सिक्कों को एकत्र करने का अभियान शुरू कर दिया। आज उनके पास सिक्कों का भंडार है, जिनमें प्राचीन से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक सिक्के शामिल हैं। मुगल सम्राट जहांगीर की ओर से दरबारियों को नजराना में दिया जाने वाला सिक्का भी उनकी कलेक्शन में शामिल है। साथ ही इनके पास एक रुपए का ऐसा नोट है जिस पर अंग्रेज बादशाह जॉर्ज 6 का चित्र और भारत पाकिस्तान सरकार भी लिखा हुआ है। बता दें, जगदीश खेतान भारतीय मुद्रा परिषद वाराणसी के सदस्य भी हैं। उन्होंने अपने सिक्कों की कलेक्शन में प्राचीन भारतीय सिक्कों के अलावा चीन, जापान, श्रीलंका, अमेरिका, पोर्चुगल, पोलैंड, ईरान, मिस्र समेत 150 देशों के सिक्के कलेक्ट किए हुए हैं। इस सिक्के में अगर ढंग के सिक्के निकल गए ना तो 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसमें 1980 की ये चवन्नी जो है 1980 और बॉम्बे मिंट है 1957 और 1959, तो 1 लाख रुपया मिलेगा। 5 रुपए वाला नोट। इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पर सीरियल नंबर आप देख सकते हैं ध्यान से, ये सीरियल नंबर 556 बार है। तो आपके पास जो ट्रैक्टर वाला नोट है उसमें 556 बार सीरियल नंबर कोई भी हुआ, या फिर 786 हुआ, या फिर 996 बार हुआ, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं 886 बार, या फिर 006 बार है, तो वो नोट सच में रेयर है। उन नोटों के बदले आप सच में बहुत अच्छा पैसा छाप सकते हैं। एक व्यक्ति था बॉम्बे का रहने वाला, उसके पास में 55 सीरियल नंबर वाले 2 नोटों की गिड्डी मिली थी, तो उसको 1,80,000 से लेकर 2,35,000 रुपए तक उसको पैसे मिले थे। तो आप लोगों के पास में तो आप भी यहाँ पर सेल कर सकते हैं। चाहे आपके पास में 2 रुपए वाला नोट हुआ, इसमें ध्यान रखना है यहाँ पर सिग्नेचर है वो है IG पटेल की सिग्नेचर। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे द बैरियर द सम ऑफ 2 रुपीज, और इसका मतलब होता है मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन दे रहा हूँ। बाकी 77 लिखा हुआ है
और नोट की कंडीशन अच्छी है, यूएनसी कंडीशन है तो बिकेगा। और ये है 5 रुपए वाला नोट जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, लेकिन इसमें सीरियल नंबर है वो है 446 बार और एस जगन्नाथ के सिग्नेचर है। आपको पता ही आरबीआई के अलग अलग नोट में अलग अलग आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो आपके पास भाइयों ऐसा नोट है तो यहाँ पर आप बेच सकते हैं। अब जान लेते हैं एग्जीबिशन में कैसे बेचना है। यहाँ पर नंबर आपको दिए हुए, इस नंबर में भेज दीजिए। अब आपको एग्जीबिशन का एड्रेस दे रहे हैं, उस एग्जीबिशन पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर